गोल गोल के मुट्ठी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के मुट्ठी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के मुट्ठी पीलो हरि नाम वाली गोल गोल के मुट्ठी पी गई मीराबाई हो गई शाम की सदाई मुट्ठी पी गई मीराबाई हो गई शाम की सदाई। परीक्षित महाराज जानते हो, सुनो करो पहले तो है हम कह रहे हैं बूटी पी गई मीराबाई हो गई श्याम की सदाई और वे कह रहे हैं गई श्याम की सगाई। सगाई है रही है कि भागवत हो रही है? तो समझ के सोच के बोला करो। बूटी पी गई मीराबाई हो गई श्याम की सदाई। बूटी पी गई मीराबाई हो गई श्याम की सदाई। नाची गिरधर गोपाल हरि बोल बोल के नाची गिरधर गोपाल हरि बोल बोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी गई धन्ना झट प्रभु आए झटपट। 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 हुए पत्थर से प्रकट हरि बोल बोल के हुए पत्थर से प्रकट हरि बोल बोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के। गुरुजी आगे बच्चों ने गुरुजी को उठा लिया। गुरुजी भी नाचने लगे और कहने लगे बूटी पी गए सदन कसाई जीते जीते मुक्ति पाई। बूटी पी गए सदन कसाई जीते जीते मुक्ति पाई। बूटी पी गई सदन कसाई जीते जीते मुक्ति पाई। बूटी सदन कसाई जीते जीते मुक्ति पाई। अपनी प्रिया को दिखाई पट खोल खोल के अपनी प्रिया हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के। इतने में हिरण्यकश्यपु को पता पड़ा। हिरण्यकश्यपु दौड़ा दौड़ा आया, देखा कीर्तन चल रहा है। बूटी पी गए हनुमान पाए रामचंद्र भगवान। 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 कीनी शुक्री से मिटाई हरि बोल बोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल गोल के बूटी पी लो हरि नाम वाली गोल। इतने में हिरण्यकश्यपु ने जमीन पर प्रहार किया, कीर्तन बंद हो गया। बात नहीं मानी। अब इतने कष्ट दिए गए हैं, आप सभी जानते। पहाड़ों से फेंका गया, कोलू में डलवाया गया, बक्शी में डलवाया गया, सर्पों से कटवाया गया, हाथियों से कुचलवाया गया। होली लेकर के बैठी वह भी जल करके राख हो गई। जाको राखें साइयां ताए मार सके ना, कोई बालन वाका कर सके जो जग बैरी हो। अब तो हिरण्यकश्यपु को और भी क्रोध बढ़ गया कि अब तुझसे तो बाद में निपटूंगा, अब तेरे नारायण से राम से पहले निपटूंगा। उसने क्या किया, एक खंबे को आग से लाल करवाया। बता तेरा राम कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी तो हूँ में राम, मोहू में राम, खड़ग में राम और खम्ब सुनी जय। पिताजी आपके अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है, और जो ये खड़ग दिखा रहे हो न इसके अंदर भी राम है, और इस खम्बे के अंदर भी राम है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा क्यों रे प्रहलाद, खड़ग 3 अक्षर और राम 2 अक्षर, आधा अक्षर गिना नहीं जाता है व्याकरण में।
तो 3 अक्षर वाली खड़ग में 2 अक्षर का राम कैसे आ गया? प्रहलाद जी बोले पिताजी एक गणित याद कर लो। आप भी याद कर लीजिए, रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड भी कर ले, कोई नहीं बताएगा तुमको जो मैं बता रहा हूं। एक गणित याद कीजिए, बड़े ध्यान से सुने कि नाम के अक्षर 4 गुण कर 5 मिलाए कि 2 गुण कीजिए। 8 को भाग दिए रघुनाथ बचे युग अंक तहां चित दीजिए। पहले तो नाम के अक्षर गिनो, ठीक है, इधर ध्यान दें। नाम के अक्षर गिनो। ख ड़ ग, कितने अक्षर? जोर से बोलिए कितने? जोर से बोलिए, पीछे वालों अलग से नो तो देनो पड़े हो। कितने अक्षर? 3 नाम के अक्षर चौगुन कर, 3 के चौगुने कर दो, कितने हो गए? 3 चौको 12। नाम के अक्षर चौगुन कर 5 मिलाए, 12 में 5 मिला दीजिए, कितने हो गए? 12 में 5 मिला दीजिए 17। 5 मिलाए के दुगुन कीजिए, 17 के दूने कर दो, कितने हो गए? 34। कितने हो गए? 34। 8 का भाग दिए रघुनाथ। अब 34 में 8 का भाग दे दीजिए। 34 में 8 का भाग, मास्टर साहब 8 चक 32। कितने बचे? कितने बचे? 2 बचे। 2 ही बचे, कम ज्यादा। अब अपने घर पे जाके प्रैक्टिकल करना, ठीक है? चाहे भले ही कितने भी अक्षर का नाम हो, चाहे 5 का, चाहे 4 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, पहले नाम के अक्षर गिनना, गिन करके चौगुने करना, चौगुने करके नाम के अक्षर चौगुन कर 5 मिला लेना, 5 मिला के दूने कर देना, 8 का भाग दे देना, केवल 2 ही बचेगा। 2 से कम ज्यादा हो जाए। अभी कथा केदना की रह गई है, 4 दिन की रह गई है, हमें आए के पकड़ ली हो, ठीक है? अगर झूठ बोल रहे हो तो अपने घर जाके प्रैक्टिकल करना, ठीक है? पहले नाम के अक्षर गिनना, गिन के चौगुने करना, 5 मिला के दूने कर देना, 8 का भाग दे देना, 2 ही बचेगा, ना 2 से कम ज्यादा होगा, ठीक है? बोलिए भक्त और भगवान की। ये बात काऊ ने बताई परीक्षित महाराज? क्यों पीछे जो बैठे हुए हो हैं? नहीं बताई ना? बस यही बात की वर्मा जी थोड़ी दक्षिणा हमारी ज्यादा है, और कोई बात नहीं। बोले गोविंद भगवान की। अब तो हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया, क्या अब तुझे खंबे से चिपका करके मारूंगा। एक बार तो प्रहलाद जी डरे हैं। अब देखा ऊपर से चींटियों का समूह आते हुए नजर आ रहा है, तो प्रहलाद जी ने सोचा कि जब इन चींटियों का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। तुरंत दौड़ करके प्रहलाद जी ने उस खंबे को हाथों में कोली भर ली, और हिरण्यकश्यपु को एकदम क्रोध आया, और क्रोध में आकर के उसने तलवार का खंबे पर प्रहार किया, तो आधे नर और आधे सिंह बन करके भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्या खुशी नहीं है तुम लोगों को भगवान प्रकट हुए? तो जोर से बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्सो नर नाहर को रूप अति भयानक है। कितना विकराल भयंकर रूप है भगवान का। जोरदार ताली बजा के भगवान का अभिनंदन करें। अब भगवान प्रकट हुए, युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते यही सूर्य अस्त का समय हो गया। भगवान ने पकड़ करके हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में लिटा लिया और बोले अब मैं तुझे मारूंगा। कहा तुम नहीं मुझे मार सकते, इन बच्चों को भाई बैठा ले। हाँ, जो बालक ऊदम करे नरसिंह भगवान वही बालक है, पकड़ के मंच पर ले आइयो, ठीक है? हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान मांगे हैं। क्या मांगा? कि पहला वरदान मैंने मांगा ऊपर न मरू नीचे न मरू। भगवान बोले तू न ऊपर है न नीचे, तू तो मेरी गोद में है। का फिर भी नहीं मुझे मार सकते, मैंने वरदान मांगा था बाहर न मरू भीतर न मरू। का तू देहली पर है, का और नहीं मार सकते, क्योंकि अस्त्र से न मरू शस्त्र से न मरू। भगवान बोले मैं अपने इन नाखूनों से तेरे पेट को फाड़ूंगा। का फिर भी नहीं मुझे मार सकते, क्योंकि मैंने एक वरदान मांगा था दिन में न मरू निस्में न मरू। भगवान बोले ये सूर्य अस्त का समय है, का मैंने एक वरदान और मांगा था नरसे न मरू पशु न मरू। भगवान बोले न तो हम नर हैं न पशु, हम तो दोनों में से एक भी नहीं और दोनों हैं।
का एक वरदान और मांगा था 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं। भगवान बोले ये 12वां महीना नहीं, 13वां महीना मैंने लौंड का तेरे लिए स्पेशल बनाया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा अगर मुझे पता होता तो यह भी मैं मांग लेता। कहा फिर मैंने एक वरदान और मांगा, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में से किसी के हाथों से न मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी थोड़े ही बनाते, हम ब्रह्मा जी को बनाते। फिर तुम कौन हो कि नारायण, और नारायण का नाम लेके जैसे ही सुना खड़ा हो गया, भगवान ने तुरंत उसको पकड़ करके अपनी गोदी में लिटा करके बड़े बड़े नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है, तो नारद जी ने भक्त प्रहलाद को सामने किया है और तुरंत दौड़ करके भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया। बोली भक्त प्रहलाद की जय। अब देरी कर दी, तूने मेरी वजह से बहुत कष्ट सहे, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है 42 श्लोकों में। कहा भगवान बोले कुछ मांग लो। का मेरी कोई मांगने की इच्छा नहीं है। भगवान बोले नहीं मांगना चाहते फिर भी हम तुमको एक वचन देते हैं, तुम्हारे परिवार में कोई कितने से भी कितना बड़े से बड़ा दुष्ट हो जाए उसका कभी हम अपने हाथों से वध नहीं करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता ने जो आपको गालियां दी हैं उनकी अधोगति न हो। भगवान बोले जिस कुल में तेरे जैसा भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का तारण तरण हो जाता है। बोली भक्त और भगवान की। भगवान प्रकट हो गए हैं तो रात भर भक्त और भगवान को बातचीत करने दें। आई मैं परीक्षण यज्ञपति महाराज से निवेदन करूंगा वो ठाकुर जी का पूजन करें। बारी बारी से सभी माता बहने भाई बंधु सभी पूजन कर ले कि आप ये नहीं समझे कोई बालक है क्या है, ये नहीं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। आए बड़ी श्रद्धा के साथ ठाकुर जी का पूजन। और कल के बारे में बता ही दिया है, कल कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। कथा 1 बजे से प्रारंभ होती है, तो आप समय का ध्यान रखते हुए बता रहे। श्री राधे श्री राधे राधे।